क्लास हम न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने डाटा और हैंडलिंग के बारे में आपको बताया कि डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दे दी है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी कलेक्ट द डाटा ऑफ द आइसक्रीम दैट चिल्ड्रन लाइक वी विल हैव टू एक्सप्रेस इट एज फॉलो। अब यहाँ पर बच्चे हैं जिनको किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ब्लैक कोकोनट, वनीला, ब्लैक कोकोनट, वनीला, ये सब बच्चों के नाम हैं और उनको ये पसंद है। तो हमने देखना है कि कलेक्शन में चॉकलेट्स कितने बच्चों को पसंद है। तो यहाँ हम काउंट करेंगे 1 2 और इधर एक भी नहीं है, 2 के बाद 3 4 5 6 बच्चों को चॉकलेट पसंद है। उसके बाद सेकंड है वनीला, 1 2 3 4 5 6 बच्चों को वनीला पसंद है। अब स्ट्रॉबेरी 1 2, उसके बाद 3 बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसके बाद है ब्लैक कोकोनट में 1 2 3 4 5 बच्चों को ब्लैक कोकोनट पसंद है। तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया है, चॉकलेट पसंद है 6 बच्चों को, वनीला पसंद है 6 बच्चों को, स्ट्रॉबेरी पसंद है 3 बच्चों को और ब्लैक कोकोनट पसंद है 5 बच्चों को। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा में ये देखो, ये ऑर्गेनाइज कर लिया है। चॉकलेट कितने को पसंद है, वनीला किसको पसंद है, स्ट्रॉबेरी कितने बच्चों को पसंद है और ब्लैक कोकोनट किसको पसंद है। अब देखो यहाँ पर एक और आपको दिया हुआ है कि लेट अस कंसिडर दैट वी नीड टू राइट ए डाटा ऑफ अराउंड 40 चिल्ड्रन एंड देयर फेवरेबल गेम्स। द डाटा कुड बी रिटन एज फॉलो। यहाँ पर डाटा आपको टैली मार्क्स की फॉर्म में दिया हुआ है। फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है खेलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 में काटा, 1 2 3 4 इसको भी 5 से काटा, ये 10 हो गए, 11 12 13। चेस कितनों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 तक काटा, 6 7 8, तो ये हो गया चेस। और उसके बाद क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो ये 3 बार 5 5 करके ही कट गया है। और बैडमिंटन 4 बच्चों को पसंद है, तो इसमें ये क्रॉस नहीं लगेगा, ये टैली मार्क्स है आपका, ये 4 है। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स जो आ गए यहाँ पर 40 आ गए। अब उसके इस लाइन को हम टैली मार्क्स में शो करते हैं, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है, गिव बिलो आर द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 11 बॉयज़। ये 11 बॉयज़ की हाइट दी हुई है। अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन फाइंड। सबसे पहले जो डाटा हमें ऊपर दिया गया है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर जो है इसमें वो है इसमें 128, उसके बाद है 132, उसके बाद है 139, 140, 142, 143, 146, 148, 149, 152, 154। ये एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको अरेंज करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय की हाइट है 154 लास्ट वाला, और जो शॉर्टेस्ट बॉय है उसकी हाइट है 128 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें देखो बोला हुआ सेंटीमीटर में लिखो। इसी तरीके से नेक्स्ट है, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 8 चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। 8 चिल्ड्रन की हाइट दी हुई है, इसमें बताना है आपको सबसे टॉलेस्ट चाइल्ड की हाइट कितनी होगी। यहाँ से 2 2 करके देखो, 16 16 15 15 17 17 14 16, तो इन दोनों में से सबसे टॉलेस्ट बच्चा होगा। तो 171 इज़ द टॉलेस्ट बॉय की हाइट है। तो डाटा को पहले अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो सबसे लंबा बच्चा था वो लास्ट में आ गया 171। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा गया तो हम करेंगे, नहीं कहा गया तो हम वैसे भी ढूंढ सकते हैं। अब थोड़े से बच्चे थे तो ढूंढ लिया। नेक्स्ट है, आउट ऑफ टोटल 30 स्टूडेंट्स इन क्लास में 30 बच्चे हैं, द फेवरेबल टीचर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज़ राघव सर। 12 बच्चों के जो फेवरेट टीचर हैं उनका नाम है राघव सर। द फेवरेट टीचर ऑफ 16 स्टूडेंट के फेवरेट टीचर है कीर्ति मैम, एंड द फेवरेट टीचर ऑफ 2 स्टूडेंट इज़
कस्तूरी मैम रिकॉर्डिंग द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। अब नेम ऑफ फेवरेट टीचर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और टैली मार्क्स। तो राघव सर को पसंद करते हैं 12 स्टूडेंट्स, कीर्ति मैम को पसंद करते हैं 16 बच्चे और कस्तूरी मैम को पसंद करते हैं 2 बच्चे। तो 12 को हमने टैली मार्क्स में शो कर दिया है, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 11 12। ऐसे ही 16 को किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, ये हो गया 10, 5 5 10 5 15 और 1 16। अब 2 को हमने 2 लाइन डाल के इसको हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस लाइन को हम कहते हैं टैली मार्क्स के लिए यूज़ करते हैं। तो 1 ए इज़ कॉल्ड टैली मार्क्स एंड काउंटेड एज 1। एक डंडे को हम 1 काउंट करते हैं और इसको हम टैली मार्क्स कहते हैं। अब 14.1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है द वैल्यू ऑफ। अब देखो ये स्लैश आ गया इसमें बीच में, तो ये 5 6 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। दूसरा है द वेट ऑफ 10 गर्ल्स इन केजी आर गिवन बिलो। 10 गर्ल्स का वेट दिया गया है आपको। द लाइटेस्ट गर्ल इन वेट, वेट में सबसे हल्की लड़की कौन सी होगी, जिसका वेट सबसे कम होगा वो सबसे हल्की होगी। ये 50 55 54 61 40। अब 40 वाली लाइन में ये 2 है और ये 2 है, तो 42 45 43 49, तो 42 सबसे लाइटेस्ट गर्ल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब ये नेक्स्ट है, ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद कलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द फॉलोइंग आर द एज इन ईयर ऑफ 12 टीचर्स इन ए स्कूल। स्कूल में 12 टीचर्स हैं, उनकी एज दी हुई है। अरेंज द अबाउट डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है और फिर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 36 44 39 46 30 वाली लाइन को हम अंडरलाइन करते हैं। तो 30 वाले मार्क्स कितने हैं, अगर इससे कम होंगे तो उसको अरेंज करेंगे। अब इससे कम कोई नहीं है, तो 36 39 35 38। तो सबसे जो लोअर नंबर है वो है 35, उसके बाद है 36, उसके बाद है 38 और फिर लास्ट में आता है 39। अब 44 वाली लाइन 40 वाली लाइन आ गई, ये हो गया 44 46 42 45 49 40। तो सबसे पहले आ जाएगा 40, फिर इसमें देखेंगे ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, तो ये हो गया 42, फिर है 44, फिर है 45, ये हो गया 45 भी हो गया, 42 भी हो गया, 46 और लास्ट आ गया ये 49। अब हमारे पास ये लाइन कवर हो गई है। अब हमें 50 वाली लाइन में देखनी है। 50 वाली लाइन में हमारे पास एक तो ये नंबर है 53 और दूसरा है 55। तो सबसे पहले आएगा 53 और फिर लास्ट में आएगा 55। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, क्या ये 12 टीचर हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने सभी को काउंट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड 2 बच्चे हैं, 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द एल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल। सबसे ओवर एज टीचर कौन सी है, जिसकी एज आपको बतानी है, वो है 55 ईयर्स की टीचर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टीचर है। दूसरा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर। यंगेस्ट टीचर की एज बतानी है, जो सबसे यंगेस्ट टीचर है उसकी एज है 35। अब इसके बाद आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, एक टेबल की फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम पिक्चर की फॉर्म में अगर शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ बॉल्स बॉट बाय चिल्ड्रन फ्रॉम ए शॉप ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन में बच्चों ने एक शॉप से बॉल खरीदी है। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्टोग्राफ इसमें बना हुआ है, मंडे में खरीदी है 1 2 3। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 सिंबल ऑफ बॉल रिप्रेजेंट 5 बॉल्स। एक सिंबल जो बना हुआ है ये 5 बॉल के बराबर है। तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 2 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 5 2 10, यहाँ पर हुआ 5, इसमें 0 बॉल, 1 2 3 4 4 5 20 और यहाँ पर है 1, तो ये भी हो गया 5, 1 2 3 4 5 5 4 5 5 25।
अब इसमें क्वेश्चन है ऑन विच डे डिड द शॉपकीपर सेल मोस्ट बॉल, सबसे ज़्यादा बॉल शॉपकीपर ने कब बेची है, तो वो उसने बेची है संडे को, तो इसका आंसर आ जाएगा संडे। दूसरा है विच डे डिड द शॉपकीपर सेल 20 बॉल्स, 20 बॉल्स कौन से दिन बेची है, फ्राइडे को, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तीसरा क्वेश्चन है विच डे डिड द शॉपकीपर सेल नो बॉल्स, कौन सा दिन है जिसमें शॉपकीपर ने बॉल बेची ही नहीं, उसकी बिक्री हुई ही नहीं, वो है थर्सडे, जिस दिन एक भी बॉल उसने नहीं बेची। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको सिर्फ आंसरिंग करना है इसमें। नेक्स्ट है एक पिक्टोग्राफी इज गिवन अलोंग साइड फ्रॉम द अबव द नंबर ऑफ बॉल्स यूज बाय इंडियन प्रीमियर एकेडमी इज इक्वल टू दैट यूज्ड बाय 11 स्टार रॉक स्टार एकेडमी, और ये है कपिल देव एकेडमी, और ये है चैंपियन एकेडमी। अब देखो ये एकेडमी जो बैट यूज़ करती है, 1 बैट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 बैट्स को, ये एक बैट 5 के बराबर है, तो बैट है 11 स्टार कपिल देव एकेडमी, रॉक स्टार एकेडमी, चैंपियन एकेडमी, ऊपर आ गया नेम ऑफ क्रिकेट एकेडमी, और यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ बैट्स। तो यहाँ पर है 3 बैट्स का मतलब है ये 15 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 4 5 6 6 5 ज़ा 30, 1 2 3 4 4 5 ज़ा 20, 1 2 3 4 5 6 6 5 ज़ा 30, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, ये 20 है, ये 10 है, और ये 15 है। अब इसमें आपको क्या बताना है, फ्रॉम द गिवन पिक्टोग्राफ वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ बैट्स यूज्ड बाय बोथ इंडियन प्रीमियर एकेडमी एंड रॉक स्टार एकेडमी आर इक्वल। तो इसमें आपने क्या देखा कि रॉक स्टार एकेडमी ने और इंडियन प्रीमियर एकेडमी ने दोनों ने समान बैट का यूज़ किया है, इन दोनों ने समान बैट का यूज़ किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला रॉक स्टार एकेडमी। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है